हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज स्टार्ट करेंगे हम सीए फाउंडेशन का चैप्टर 1। उसमें देखेंगे चैप्टर 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसमें इंडाइसिस और लॉगरिथम भी है। उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स करते हैं। बेसिकली जो इस चैप्टर की वेटेज है, मतलब एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, और कभी कभी किसी किसी अटेम्प्ट में 7 मार्क्स तक भी गए हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। तो ये चैप्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, और इजी भी बहुत है, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम है, जिससे हमारा ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिकली मैथमेटिक्स का जो पूरा पार्ट है वो बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाता है। और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और उसमें थोड़ी कंसेप्ट भी हमारे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब आज हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले बेसिक्स देखते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के क्वेश्चंस है उनको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बेसिक्स। बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है हमारा, पहले हम बात करेंगे ओनली रेशियो की, ठीक है। रेशियो हमारा होता क्या है? रेशियो मतलब होता है, जैसे कि मान लो हमें किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करनी होती है किसी और चीज़ से। जैसे कि मान लो हमारे पास, देखते हैं, ये दो पेंसिल है, ठीक है। हम इस पेंसिल, ये दो पेंसिल है हमारे पास, इन दोनों की हाइट अलग अलग है, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। अब हम बोलेंगे जो ये वाली पेंसिल है, ये वाली पेंसिल छोटी है इससे, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं जो ये वाली पेंसिल है, ये पेंसिल बड़ी है इस वाली पेंसिल से, ठीक है, इस टाइप से। तो जो ये वाली पेंसिल इससे बड़ी है कितनी, ये वाली पेंसिल इससे बड़ी है कितनी बड़ी है, ये किससे पता लगेगा? हमें रेशियो से। मान लीजिए इसकी हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो इससे बता सकते हैं जो इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है वो इससे 4 सेंटीमीटर ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में होता क्या है, हम एक चीज़ को किसी और चीज़ में बताते हैं कि उसमें, तो उसकी मतलब जो रेशियो है किस रेशियो में, ठीक है। जैसे ये पेंसिल इसके किस प्रोपोर्शन में बड़ी है, या फिर ये वाली पेंसिल इसके किस प्रोपोर्शन में या रेशियो में छोटी है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेशियो हम किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, उस वाली ट्रेन में लगा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन में हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं और एक ट्रेन में हमारे पास 15 है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाली ट्रेन इससे किस रेशियो में बड़ी है, लेंथ में, हाइट में, या फिर उससे किस रेशियो में छोटी है, ठीक है। तो रेशियो यही होता है बेसिकली। जो रेशियो होता है हमारा ऑलवेज किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है हमारे पास, उसमें 15 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। और एक ट्रेन है हमारे पास, उसमें 10 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ट्रेन हैं। अगर हमें निकालना है कि इन दोनों के बॉक्सेस का रेशियो निकालना है, तो हमें पता है जो ट्रेन ए है और जो ट्रेन बी है, ट्रेन ए में हमारे कितने बॉक्सेस हैं? 15, ठीक है। और ट्रेन बी में हमारे कितने बॉक्सेस हैं? 10, आपको पता है। अब जो हमारा रेशियो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही लिखा जाता है। और इस वाली फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? 15:10। इसका मतलब भी क्या होता है हमारा? रेशियो, ठीक है। इसको बोलते हैं रेशियो, इसको बोलते हैं इज टू, इसको बोलते हैं हम 15:10, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक रेशियो का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्लियर होगा। अब देखते हैं जो हमारी सेकेंड मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ये 4 इंपॉर्टेंट्स है हमारे बेसिक्स के लिए, और ये बिल्कुल हमेशा आपको हर क्वेश्चन में देखने हैं, ठीक है। ये 4th तो नहीं, पर 3 तो आपको हर क्वेश्चन में देखने ही देखने हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए हमारा रेशियो, ठीक है। उसे ही रेशियो बोलते हैं। अब आप इसको थोड़ी रेशियो बोलोगे। जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए अलग से नंबर लिखा हुआ है 15, क्या ये रेशियो है? नहीं। रेशियो होता है हमारा वो किसी ना किसी की हमेशा कंपैरिजन में ही होता है। आप सिंगल कभी रेशियो नहीं बोल सकते। अगर आपके पास कोई एक ही ट्रेन है, आप उसको किसी से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। हमेशा रेशियो के लिए कोई ना कोई 2 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 2 चीज़ें हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा किस में कंपेयर करते हैं? यूनिट शुड बी सेम। जो उनकी यूनिट होती है हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, बॉक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये वाले बॉक्सेस और ये वाले बॉक्सेस, क्या हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं? ट्रेन ए में तो बॉक्सेस कंपेयर कर रहे हैं और ट्रेन बी में व्हील्स, क्या कर सकते हैं? नहीं। ऐसे तो ट्रेन ए में हमारे बॉक्सेस हैं 15 और व्हील्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक ही बॉक्स में हमारे 8-10 व्हील होते हैं, ठीक है। तो नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम ट्रेन ए में मीटर में देख रहे हैं कि कितनी मीटर की ट्रेन है, और ट्रेन बी में किसको देखेंगे? ट्रेन बी में भी हम मीटर ही देखेंगे। ऐसा नहीं है ट्रेन ए में
वेट देख रहे हैं ट्रेन बी में मीटर, नहीं, ऐसे हमारा कभी भी रेशियो बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या बोला गया है, यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। जब भी रेशियो हम कंपेयर करते हैं तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अब थर्ड है हमारी एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म। जैसे हमारा यहाँ पर है 15:10, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20/5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5×4=20, बिल्कुल। तो हमारा जो भी, ठीक है, इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हमारा जो रेशियो होता है हमेशा स्मॉलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। जितना हो सके हम उतना उसे डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, जो हमारा रेशियो होता है न्यूमरेटर, जो हमारा ये न्यूमरेटर है, ये चीज हम इसको क्या बोलते हैं? किसी किसी क्वेश्चंस में आपको लिखा दिखाई देगा कि एंटीसीडेंट, क्या? एंटीसीडेंट, ठीक है। और डिनोमिनेटर को बोलते हैं कंसीक्वेंट। आपको सीए फाउंडेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही रेशियोज की में दिख जाएगा, कई क्वेश्चंस में आपको एंटीसीडेंट दिखाई देगा लिखा हुआ, और कहीं पे कंसीक्वेंट दिखाई देगा, ठीक है। ये बेसिकली स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, एंटीसीडेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एंटीसीडेंट, ओके। एंड डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट, ओके। अब देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ रेशियोज। हमारे इसमें बेसिकली 6 टाइप्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A/B इंटू A/B, जो ये वाला मान लीजिए हमारा यहाँ पर ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है। अगर इसी का यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है, ये एक तरह से इसका डुप्लीकेट है, इसी की कॉपी है, तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? A²/B²। तो ये क्या है? डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे? डुप्लीकेट रेशियो। सेम ऐसे ही हमारा एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब का मतलब क्या होता है? बेसिकली सबका मतलब होता है डिवाइड, किसी चीज को डिवाइड करना, और मतलब किसी चीज में और भाग देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर है सब डुप्लीकेट रेशियो। अब जो ये है A/B, A/B, ठीक है, A/B, ऐसे बोल सकते हैं हम इसे। तो ये क्या है? जो ये है, ये इसका हाफ है, इसकी पावर अपनी कंप्लीट भी नहीं है। आपको पता है जो रूट होता है, रूट की पावर, A की पावर क्या होती है? 1/2, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A की पावर 1/2 डिवाइड बाई B की पावर 1/2, ठीक है। ये वाली चीजें आपको इंडाइसिस में और अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो जो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, उसकी जो वो होता है वो कंप्लीट नहीं होती, उसकी पावर क्या होती है? हाफ, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम उसे? सब डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही सेम होता है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट में जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर करा, ऐसे ही यहाँ पर एक और होता है, तो वो होता है हमारे ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये हो जाएगा A³ डिवाइड बाई B³, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, A की पावर 1/3 डिवाइड बाई B की पावर 1/3, ठीक है। जो इसकी पावर है A/B की कंप्लीट पावर है, वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में खुद की पावर 1/3 होती है, मतलब खुद कंप्लीट रेशियो नहीं होता ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का तो मीनिंग आपको पता ही है, मिक्स, मतलब एक चीज में सब मिला देना थोड़ा थोड़ा, या फिर कंप्लीट हम मिला देते हैं। जैसे A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू कुछ भी हो सकता है, D/E इंटू E/F, ठीक है। ऐसे कुछ भी, ये सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना यानी मिक्स कर देना, तो क्या होता है? वो कंपाउंड रेशियो। और लास्ट आता है हमारे पास 6th इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? जैसे हमारे पास A/B कोई भी रेशियो गिवन है, उसका जस्ट अपोजिट कर देना, दैट इज B/A, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स रेशियो। अब रेशियोज के हमारा यहाँ पर लास्ट कंसेप्ट और है एक, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ रेशियोज, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एक आपको कंडीशन दिख रही है, कोई रेशियो है A/B, इक्वल दे रखा है B/C, और उसी के इक्वल में है C/D, और उनकी ये रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऐसी कंडीशन देके कि आप बताइए A/C का रेशियो, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं D/B का रेशियो, वो हमसे किसी का भी रेशियो मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसी बेसिकली क्वेश्चंस आते भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये सीए फाउंडेशन में नहीं बल्कि आपके जो रेलवे वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। तो देखिए इनको टैकल कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमें कोई भी रेशियो गिवन होता है तो इसी फॉर्म में गिवन होता है A/B, तो ये B हमेशा यहीं पर होगा, B/C या C/D,
ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला पैटर्न नहीं बन रहा होता, उनको भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d और इनकी ये कंडीशंस दी गई हैं, तो इनको कैसे टैकल करेंगे। अगर हमें a का लिखना है तो a को कैसे लिखेंगे। एक के लिए हमें अगर तभी भी ए का रेशियो निकालना होगा तो हमेशा हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मतलब है मेरे पास जो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इधर साइड से डिनोमिनेटर में ये इस वाले की निकालनी होगी डी की, तो इन वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी इंटू सी इंटू डी। अगर ए निकालना होगा तो ए इंटू बी इंटू सी। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अगर हमने ए निकाला है यहाँ पर, तो ए की क्या वैल्यू है, ए इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एंड सेम ऐसी डी की निकाली है, तो डी के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं जो बीच वाले होते हैं उनका रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर जो बी है, बी का रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर हमको बी का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो बी का रेशियो हम हमेशा कोई भी रेशियो निकालते हैं ना, जो बीच वाले रेशियोज निकालते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं ऐसे, हमेशा कैसे चलते हैं ऐसे क्रॉस में, जिसका निकाला गया है ऐसे। ठीक है, आपको समझाता हूँ और अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि बी का रेशियो निकालो, तो बी का रेशियो कैसे निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम, बी हमारा यहाँ पर भी गिवन है, तो यहाँ पे जाने के बाद 2 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ के बाद हमें नीचे कभी भी टर्न नहीं होना, इसके बाद ऊपर जाने के बाद हमेशा सीधा जाना है, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे ही हमें सी का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें स्टार्ट करना है नीचे से ही, हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना है हमेशा, 2 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, खत्म कहाँ पे होना है, सी पे। चलो आपको इस चीज़ के एक दो एग्जांपल्स करा के दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए। देखिए जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d। ठीक है, इसके हम कोई और रेशियोज ले लेते हैं इक्वल टू में, जैसे कि 3/4 इक्वल टू 5/7 इक्वल टू 2/4। ठीक है, हमने जैसे कि ये रेशियो ले लिया। अगर हमसे बोला जाए यहाँ पर ए की वैल्यू निकालो, तो आपको पता है ए की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2। ऐसे ही बोला जाए हमसे बी का निकालो, तो आपको पता है बी के लिए क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे सीधे, तो इसको क्या लिख देंगे 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आपको एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी है, और ये एक्सरसाइज में भी आएंगे तब भी और देखेंगे। ठीक है, अगर आप इनको देखते रहेंगे तभी होंगे। और आपको ये वाले सारे नोट्स क्लियर कॉपी में बनाने हैं, और मैथ की एक अलग सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आके रिवीजन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसके नोट्स भी बहुत सारे हैं मैथ्स के, और मैथ्स ही आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सी ए फाउंडेशन के लिए। अब हम यहाँ पे सी का रेशियो निकालेंगे, तो सी का रेशियो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, ये वाला रेशियो कैसे बनेगा हमारा, ऐसे, और फिर जाएगा ऊपर क्रॉस में। एंड आपको पता है डी का तो ईजी है, डी का क्या है 4 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, अब आपसे किसी का भी रेशियो मांग ले, जैसे कि मांग लेंगे, बताइए ए रेशियो बी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ 3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई बी क्या हो गया 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/4 हमारा यहाँ पर इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो अब यहाँ से, D/C या C/B कुछ भी। ठीक है, ये वाला मेथड सबसे अच्छा होता है, बस एक बार समझ आना चाहिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहीं तक थे रेशियोज के।